हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। इस वीडियो में हम देखेंगे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जहां पर हमें प्रूफ करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ r टू द पावर m इज इक्वल्स टू m प्लस 1 इंटू r टू द पावर m माइनस 2। ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वेक्टर से। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये है बीएससी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन। यहाँ पर हमें सबसे पहले ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सो ग्रेडियंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, आप कैसे लिखते हैं इसको, ये उल्टा डेल्टा बनाएंगे, डेल और ए। एंड ये डेल की डेफिनेशन क्या है, दिस इज आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड, एंड ये ए। सो ये सिंपली ए अंदर आएगा तो ये आपका डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल ए अपॉन डेल वाई प्लस के डेल ए अपॉन डेल जेड, इस तरीके से ये डिफाइन किया जाता है। दिस इज ग्रेडियंट ऑफ ए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस को हम डेल डॉट ए रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ सिंपली डेल ए, यहाँ पर डेल डॉट ए, और इसको भी डिफाइन करने के लिए हमें सिंपल यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, और ये जो ए है दिस इज अ वेक्टर, ये क्या होगा, यहाँ पर वेक्टर होगा। सो इस ए वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के। मतलब ये जो ए वेक्टर है इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उसको मैंने ए एक्स ले लिया है, वाई को ए वाई और जेड को ए जेड। सो इसका डॉट लेते हैं तो आपको पता है आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है। सो जब आप कंपोनेंट वाइज इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसको इससे, सो आई डॉट आई 1 हो जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा, एंड आई डॉट जे 0 हो जाएगा। सो ये वैनिश और ये भी हट जाएगा आपका, और जब जेज और डॉट जे होगा तभी 1 मिलेगा। सो ये डेल अपॉन डेल वाई ए वाई मिलेगा, एंड डेल अपॉन डेल जेड ए जेड मिलेगा। सो ये हमें अल्टीमेटली मिलता है ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस में डिफरेंस बता रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, वहाँ सिंपल अंदर मल्टीप्लाई होगा। सो ये हो गया डेफिनेशन डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट की। अब हम प्रूफ पर आ जाते हैं। प्रूफ में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्रेडियंट ऑफ r टू द पावर m को सॉल्व करना है, और फिर जो आएगा उसमें हमें डाइवर्जेंस अप्लाई कर देना है। सो मैं सबसे पहले ग्रेडियंट r टू द पावर m लेती हूँ। आपको अभी बताया ग्रेडियंट को कैसे लिखते हैं, उल्टा डेल्टा और r टू द पावर m, और इसकी डेफिनेशन होती है आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड। ये जो r टू द पावर m है ये अंदर आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ आई जे के ये रहेंगे, ओके। यहाँ ये मल्टीप्लाई होके 1 बन जाता है। अब हमें r टू द पावर m को पार्शियली डेरिवेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले पावर का होगा तो m r टू द पावर m माइनस 1 हो जाएगा, और r का करेंगे तो डेल r अपॉन डेल x आएगा। फिर यहाँ पर हमें r को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। सो पहले पावर का होगा और फिर r का होगा तो डेल r अपॉन डेल y। सेम यहाँ पर पहले पावर का करेंगे फिर r का करेंगे तो डेल r अपॉन डेल z। अब हम ये जो वैल्यूज़ है इनकी वैल्यूज़ वो यहाँ रख देंगे। ये जो r है ये क्या है एक्चुअल में, दिस इज़ अ वेक्टर एंड इट इज़ इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के। ये आपका r वेक्टर है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ तो मैग्नीट्यूड आप जानते हैं रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होता है, एंड दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे सो आर स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हियर दिस आर इज मैग्नीट्यूड,
ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर आर का और ये वेक्टर आर है, दोनों में डिफरेंस है। अब मैं इसको कर रही हूँ डिफरेंशिएट, इस इक्वेशन को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें मिलेगा 2r और r का हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, यहाँ x का हो जाएगा 2x। y का पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होता है। आप जानते हैं जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं सो y और z को आप कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। सो ये हमें मिलेगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन आर। सिमिलरली आप इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिलेगा y अपॉन आर, और जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा z अपॉन आर। सो इस तरीके से ये तीनों वैल्यूज़ मैं यहाँ रखूँगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं m r टू दी पावर m-1 कॉमन आ रहा है तीनों टर्म्स में से, यहाँ बचेगा i और इसकी वैल्यू x अपॉन आर जे y अपॉन आर के z अपॉन आर, इस तरीके से। अब मैं इस r को कॉमन निकाल लूँगी। सो ये ix जे वाई के z, इस r की पावर 1 है, इसको ऊपर ले आएंगे। सो ये r की पावर m-2 हो जाएगा एंड दिस इज़ वेक्टर r। सो इसको हम रिप्लेस कर देंगे वेक्टर r से। सो ये वैल्यू आ गई हमारी ग्रेडियंट ऑफ r टू दी पावर m। कई बार इतना ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सो आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डाइवर्जेंस लेंगे। सो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन मैंने आपको अभी बता दी है, ये वही हम यहाँ यूज़ करेंगे। डाइवर्जेंस क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है डेल डॉट उस वेक्टर का। सो हमें किसका डाइवर्जेंस लेना है? ग्रेडियंट ऑफ r टू द पावर m का। सो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये डेल डॉट हो जाएगा डेल r टू द पावर m। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? m r टू दी पावर m-2 r वेक्टर। अब हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है तो हम इसको पहले i j k में लिख लेंगे, इस तरीके से डेल की वैल्यू लिख लेंगे और यहाँ पर भी इस r वेक्टर की वैल्यू लिख देंगे जो कि xi yj zk है। ओके अब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट को मैंने बताया था आई डॉट आई ओनली 1 होता है, अदरवाइज़ आई डॉट जे आई डॉट के 0 होता है। सो आप जानते हैं ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा तभी वैल्यू देगा, अदरवाइज़ ये 0 होगा। सो अब हम इस m को कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं और इसको थोड़ा सा मैं और आपको ब्रैकेट ओपन करके लिख के बता रही हूँ। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगी r टू दी पावर m-2 को, क्योंकि ये एक्स वाई जेड पे डिपेंड करेगा, इसलिए हमें इसको पहले मल्टीप्लाई करना है फिर डेरिवेटिव करना है। ये तो कांस्टेंट है फुल्ली m, इसको बाहर ले आए थे। सो ये x r टू दी पावर m-2 i, r टू दी पावर m-2 j, r टू दी पावर m-2 k। अब हम लेंगे डॉट प्रोडक्ट तो डेल अपॉन डेल एक्स आपका हो जाएगा इसका फिर आपका डेल अपॉन डेल वाई होगा इसका y r टू दी पावर m-2 और डेल अपॉन डेल z करेंगे z r टू दी पावर m-2। ये m आपका कांस्टेंट है जो कि बाहर है। अब इसको मैं अलग से करके बता रही हूँ, लाइकवाइज ये भी होगा। पहले मैं फर्स्ट कर रही हूँ डेरिवेटिव, पार्शियली डेरिवेटिव एक्स आर m-2 का। तो यहाँ पर 2 फंक्शन है, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड। सो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव करना है तो पहले पावर का होगा, पावर आगे आएगी और पावर 1 कम हो जाएगी।
फिर r का करेंगे, सो डेल r अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। फिर r टू द पावर m-2, सेकेंड फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब हम ये वैल्यू यहाँ रख देंगे जो कि अभी हमने देखी थी, कितनी आई थी, x अपॉन r। सो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे x अपॉन r और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये यहाँ पर पावर 1 है, ऊपर आएगा तो m-4 हो जाएगा। सो ये होगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर m-2 r टू द पावर m-4 प्लस r टू द पावर m-2। ये वैल्यू आई है जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव x का निकाला। तो आप देख रहे हो यहाँ पे x जो वेरिएबल है वो ओनली यहाँ पर है। सो हम ये कह सकते हैं जब y का निकालेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, y का निकालेंगे तो सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं, इसका जो आएगा डेरिवेटिव वो आएगा y स्क्वायर m-2 r टू द पावर m-4 प्लस r टू द पावर m-2। देखिए सेम लिखा है मैंने, सिर्फ x की जगह पर y लिखा है। सो इसी तरह से z के लिए होगा। अब मैं ये वैल्यूज़ यहाँ रखूँगी यहाँ पर m-4 प्लस r टू द पावर m-2, ये हो गई हमारा इसका पार्शियल डेरिवेटिव। y के रिस्पेक्ट में ये आएगा और z के रिस्पेक्ट में यहाँ z स्क्वायर आएगा और सब सेम रहेगा। आप करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए ये तीनों टर्म सेम हैं, तो इसको हम 3 टाइम्स लिख देंगे और यहाँ पर इन तीनों टर्म्स में से कॉमन आएगा r टू द पावर m-4 इंटू m-2 और अंदर बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ पर z स्क्वायर। अब आप x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस में है, इसकी वैल्यू जानते हैं, दिस इज़ इक्वल टू r स्क्वायर। मैंने पहले बताया इसको कैसे निकालना होता है। सो हम वही वैल्यू यहाँ रख देंगे, r स्क्वायर रख देंगे इसकी प्लेस पर। जो r वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ऑफ r टू द पावर m, यहाँ पर कितना आया है m 3 r टू द पावर m-2 और यहाँ पर r टू द पावर m-4 m-2 और ये वैल्यू हो गई आपकी r स्क्वायर। मैंने सिंपली इसकी जगह पे r स्क्वायर रख दिया है। अब क्यों रखा है आपको पता है, जो r वेक्टर है वो xi प्लस yj प्लस zk के बराबर है और जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो r स्क्वायर बराबर हो जाता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये m-4 है प्लस 2 हो जाएगा तो r टू द पावर m-2 आ जाएगा। अब ये टर्म कॉमन ले लेंगे, r टू द पावर m-2 तो 3 प्लस m-2 बचेगा और ये 3 और -2 आपका m+1 बन गया। यही हमें शो करना था, m+1 into r to the power m-2. So divergence of gradient of r to the power m is equals to m into m+1 into r to the power m-2. ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू।